एपिसोड की शुरुआत सचिन और सयाली के बीच बढ़ते तनाव से होती है। दोनों एक दूसरे की सोच और नजरिए को समझने में नाकाम रहते हैं। सचिन सयाली के रहस्यमय व्यवहार से परेशान और उलझन में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह उससे जरूरी बातें क्यों छुपा रही है। वहीं सयाली को लगता है कि सचिन उसे लगातार जज कर रहा है और बिना पूरी बात जाने पक्षपात कर रहा है। आखिरकार दोनों खुलकर बात करते हैं और जूही से जुड़ा मुद्दा सामने आता है। इस बातचीत के दौरान दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मतभेदों के बावजूद वे दोनों जूही की भलाई, भविष्य और खुशियों के लिए ही सोच रहे हैं। दूसरी ओर तेजस रोशनी से तीखी बहस करता है और उस पर उसकी मां रेणुका का अपमान करने और उसे मानसिक रूप से ठेस पहुंचाने का आरोप लगाता है। रोशनी सफाई देती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह बताती है कि उसने सिर्फ चिट्ठी से एक चेन खरीदी थी और रेणुका को गिफ्ट दी थी। लेकिन मामला तब बिगड़ जाता है जब पता चलता है कि वह चेन चोरी की थी, जिससे गलतफहमियां और बढ़ जाती हैं। इधर आकाश रिया की लगातार टोकाटाकी और कंट्रोलिंग नेचर से चिढ़ने लगता है। उसे घुटन महसूस होती है, लेकिन वह अपनी बात ठीक से कह नहीं पाता। हालात बिगड़ते देख सयाली बीच में दखल देती है और आकाश से एक सीधा सवाल करती है, उसे असली सुकून कहाँ मिलता है। आकाश मान लेता है कि उसे अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में शांति मिलती है, जिससे रिया और उसके रिश्ते में बढ़ती दूरी साफ झलकती है। उधर चिट्ठी से कहा जाता है कि वह रोशनी के पैसे वापस करे, लेकिन वह शर्त रखता है कि पहले चेन लौटाई जाए। समस्या तब और उलझ जाती है जब पता चलता है कि चेन न तो रोशनी के पास है और न ही रेणुका के, बल्कि चांदी उसे ले जा चुका है। जूही के भविष्य को सुरक्षित करने के इरादे से सचिन फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने निकलता है। उसे एक अच्छा रिश्ता मिल भी जाता है, लेकिन जैसे ही लड़के को जूही और अरुण के पुराने रिश्ते के बारे में पता चलता है, वह शादी से इनकार कर देता है। यह सुनकर सचिन गुस्से और दर्द से भर जाता है, खासकर इस बात पर कि जूही का अतीत सामने आकर उसकी जिंदगी बिगाड़ रहा है। घर में तेजस का व्यवहार रोशनी के प्रति और भी ठंडा हो जाता है। रेणुका के कहने पर वह रोशनी के साथ बिस्तर साझा करने से मना कर देता है और पूरी तरह अपनी मां की बात मानता है। हालात तब और बिगड़ते हैं जब रेणुका कमरे में आकर रोशनी को अपने पैर दबाने का हुक्म देती है, जिससे रोशनी को गहरी बेइज्जती महसूस होती है। मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट चुकी रोशनी शिखा से एक बार फिर 1 लाख रुपए की मदद मांगती है। शिखा अपना आपा खो देती है और उसे डांटते हुए चेतावनी देती है कि वह अपने मंगेतर से बार बार पैसे मांगकर हद पार कर रही है। एपिसोड का अंत एक भारी और भावुक मोड़ पर होता है, जब टूटा हुआ और गुस्से में भरा सचिन घर लौटकर जूही से सीधे अरुण के साथ उसके रिश्ते के बारे में सवाल करता है, जिससे आगे बड़े ड्रामे के संकेत मिलते हैं।